अजय नंदा जी हैं जो आज इन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस संघर्ष में जुड़ा है और संघर्ष समिति के साथ खड़ा हुआ है। अजय जी, काफी दिन हो गए इस सारे विवाद को उठे हुए। अब तक आपकी पार्टी की तरफ से ना तो कोई सामने आया, ना ही किसी ने समर्थन किया या खिलाफ रहा। आप आज पहली बार दिखे हुए, क्या वजह है इतनी देरी से आप? देखिए अजय जी, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, आप ये बात उनके प्रवक्ता से पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है पर्सनल, मैं यहाँ का विधायक रहा हूँ, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, और मैंने जब देखा कि यहाँ पे मेरे लोग सड़कों पे हैं, तड़फ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है, 40,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया। 2 महीने से आपने मुझे किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम में नहीं देखा होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ के हालात देखे, मेरे लोग तड़प रहे हैं, तो मैं आज इन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए यहाँ पे आया। देखो, गंडोला लगना कहा जा रहा है ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वो होता है यहाँ रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, यहाँ 40,000 लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सदियों से जो यात्रा चल रही है, कई हजार सालों से जो यात्रा चल रही है, जिसके साथ हमारी आस्था जुड़ी है। पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरा देवा माई, तीसरा बाणगंगा, चौथा चरणपादका, पंजवा अद्धकुवारी ते छेमा वैष्णो माई। तो आज उस आस्था को खत्म किया जा रहा है, और कहते हैं कि जब तक यात्रा इन सभी स्थानों से होकर ना जाए तो यात्रा को मुकम्मल नहीं समझा जाता। आज कहाँ गई वो हमारी जो है माँ, जो बाणगंगा में जहाँ पे माता ने स्नान धोए थे, उसको आप बाईपास कर रहे हैं। आज आप चरणपादका को बाईपास कर रहे हैं, आज आप अर्धकुंवारी को बाईपास कर रहे हैं, आज आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 40,000 लोग, चाहे वो घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, होटलियर्स हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, चाहे वो जिन्होंने अपने घरों में रहने के लिए होम्स बनाए हैं, सब लोग आज जो हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं। ये कैसी डेवलपमेंट है? ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें आप बताएं, आपने इन लोगों के लिए क्या सोचा है? 40,000 लोगों को अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार छीनने का भी कोई हक जो है इनको नहीं है। अजय जी, कुछ दिन पहले यहाँ के मौजूदा विधायक का एक बयान सामने आया, आपने भी देखा होगा। उन्होंने ये कहा कि मैं डेवलपमेंट के साथ हूँ और डेवलपमेंट होकर रहेगा, लेकिन आपकी जो बात है वो थोड़ी सी अलग है। आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकालना चाहिए। देखो, जब तक आप स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, जब तक आप इन लोगों को बिठाओगे नहीं, तो क्या कोई रास्ता निकल सकता है? कौन सा रास्ता है जो नहीं निकल सकता? बातचीत से हर रास्ता निकलता है। आप याद करें, 6-7 साल पहले जब मैं विधायक था तो नया ट्रैक इन्होंने मेरे से पहले बन गया था। फिर इन्होंने जो आर्मी कैंप है वहां से जो है इन्होंने उस रास्ते को नए ट्रैक के साथ जोड़ने का काम स्टार्ट किया। उस समय मैंने प्रोटेस्ट किया, आज की ही सेम सिचुएशन थी, हजारों लोग सड़कों पर थे, मैं उनके साथ बैठा। हमने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी बात है लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर होनी चाहिए। लोग बैठे, उसमें बाई मीडिया निकला, लोगों ने कहा कि गुलशन लंगर के पास आप लिंक लगा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। तब गुलशन लंगर के पास जाके लिंक निकला और आज वो ट्रैक जो है वो चल रहा है। तो आज आप 40,000 लोगों को एकदम जो है उनकी रोजी रोटी से महरूम कर रहे हैं, ये कौन सी डेवलपमेंट? पर अजय जी, एलजी साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि सब सारे जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है उनसे जिसकी बात आप करें की जाएगी। आपको लगता है वो वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बिठाना चाहिए, उनकी तरफ से कमेटी बननी चाहिए, लोगों की तरफ से कमेटी बननी चाहिए, उसमें बातचीत होके जो है, कौन सी बातचीत का हल नहीं होता। लेकिन आप जबरदस्ती
जहां आप ये करो कि लोगों को क्रश करके एजिटेशन को दबा के, वो नहीं हो सकता। आज इन्होंने 4-5 नेता उठाए हैं, इससे क्या एजिटेशन बंद हो जाएगी? एक एक कटरा का इंसान कह रहा है महीना भी दुकानें बंद करनी पड़ी तो ये कटरा महीना भी बंद रहेगा, और ये लोग सारे एक मंच पे एक आवाज के साथ जहाँ पे। एक आखिरी सवाल, बीजेपी अभी तक डिसाइसिव नहीं है इस मामले पर, कैसे निपटना? तो आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ नेता है, कि बीजेपी क्या समर्थन में आए या? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं पर्सनली अपने इंडिविजुअल तौर पर जहां आया हूं, ये चीज जो आपका क्वेश्चन है ये आप उनके प्रवक्ता से पूछ सकते हैं, उनकी क्या गाइडलाइन है मैं नहीं जानता। मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं, मेरा परम धर्म है अपने लोगों के साथ खड़ा रहना। अगर मेरे लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं, उनकी रोजी रोटी जा रही है, तो मैंने क्या करना? मेरे को अगर मिनिस्ट्री मिली, झंडा मिला, तो इन लोगों के कारण मिला था, इन लोगों ने मुझे जिताया था, इन लोगों के कारण मैं मंत्री बना था। अगर ये लोग ही तो हो गए तो मैंने क्या करनी है? एक आखिरी सवाल, किससे आप बड़ा विलन मानते हैं? कौन अड़ंगा? क्योंकि आप भी लोगों के देखिए, ये मैं नहीं कह सकता ये चीज। अजय जी, आपको भी मैं कहूंगा, आप मीडिया से हैं, आपको कौन लोग इसके पीछे हैं ये आपको भी निकालना चाहिए, क्योंकि आपके भी हाथ, आपके भी बाजू बड़ी लंबी होती हैं। चौथा डेमोक्रेसी का पिलर भी जो है मीडिया को कहा गया है। कौन लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए 40,000 लोगों को तवा उनको सड़कों पे ला रहे हैं? उनको सामने लाना चाहिए, वो लोग जो हैं लोगों के सामने आने चाहिए। बिल्कुल, मैं ये आपके माध्यम से कहूँगा। शुक्रिया। उन लोगों को सामने आना चाहिए।